तो चलिए आज बात करते हैं बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हाल ही में जारी हुई फाइल्स की। ये एक बहुत ही उलझी हुई दुनिया है। दोस्ती, धोखा और कुछ बहुत ही संगीन इल्जाम। आज हम इसी कहानी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं और इनके आने के बाद ना ये सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि आखिर सच क्या है। तो चलिए एक एक करके इन फाइल्स को खंगालते हैं और देखते हैं कि इनमें असल में लिखा क्या है। तो हुआ ये कि जनवरी 2026 में ये पूरी कहानी फिर से चर्चा में आ गई। क्यों? क्योंकि अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन केस से जुड़ी लाखों फाइलें पब्लिक कर दी और बस इसके बाद ये मामला फिर से सबकी नज़रों में था। अब इस पूरे मामले में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो सुनिए। ये जो इतने सनसनीखेज दावे हैं ना, वो किसी विक्टिम की गवाही या किसी ऑफिशियल रिपोर्ट से नहीं आए हैं। नहीं, ये आए हैं खुद जेफरी एप्स्टीन के लिखे हुए प्राइवेट अनसेंट ड्राफ्ट से। मतलब ऐसे ईमेल जो उसने लिखे तो पर कभी किसी को भेजे ही नहीं। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये इल्जाम हैं क्या आखिर? लेकिन इससे पहले एक बात साफ कर लें, ये जितने भी आरोप हैं वो पूरी तरह से अनवेरिफाइड हैं। मतलब इनका कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ एप्स्टीन के एक तरफा दावे हैं, वो भी उन ड्राफ्ट्स में जो उसने कभी भेजे ही नहीं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं गंभीर दावों का एक निचोड़ है। ये वो बातें हैं जो एप्स्टीन ने 18 जुलाई 2013 को एक ड्राफ्ट ईमेल में लिखी थीं। और मज़े की बात यह है कि ये ईमेल उसने खुद को ही लिखा था। इसमें रूसी लड़कियों के साथ संबंधों से लेकर बीमारी और सबूत मिटाने की कोशिश जैसे इल्जाम शामिल थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन डॉक्यूमेंट्स में एक बड़ा ही अजीब इस्तीफे जैसा ड्राफ्ट ईमेल भी मिला। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये बिल गेट्स के साइंस एडवाइजर बोरिस निकोलिक ने लिखा हो। बड़ा ही अजीब है ये। अच्छा, इन सब आरोपों के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? मतलब एप्स्टीन आखिर ऐसी बातें लिखेगा ही क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। तो चलिए एक नज़र टाइमलाइन पर डालते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। तो देखिए, ये जो रिश्ता था ये एप्स्टीन के 2008 में जेल जाने के बाद शुरू हुआ था और 2013 आते आते इसमें खटास आ गई। कहा जाता है कि इसकी वजह थी एक डील। एप्स्टीन गेट्स फाउंडेशन और जेपी मॉर्गन चेस के बीच एक बड़ी डील नहीं करा पाया और बस इसी नाकामी के बाद उसने गुस्से में ये सारे ड्राफ्ट ईमेल लिखे। और इस पर गेट्स की टीम का क्या कहना है? उनका साफ साफ मानना है कि ये ईमेल सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से लिखे गए थे। ये एक नाराज एप्स्टीन का तरीका था बिल गेट्स से रिश्ता टूटने के बाद उन्हें बदनाम करने का। अब जरा इस खुलासे का साइज समझिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके पैमाने को समझने के लिए हमें देखना होगा कि न्याय विभाग ने असल में कितनी जानकारी पब्लिक की है। सबसे पहले करीब 30 लाख पन्ने, जी हाँ, 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए। ये इतनी ज्यादा जानकारी है कि इसे पूरी तरह से खंगालने में शायद सालों लग जाएं। इसके बाद इन फाइलों में थीं करीब 1,80,000 तस्वीरें। इनमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इवेंट्स हैं और आखिर में 2,000 से भी ज्यादा वीडियोस जो इस केस में और एक लेयर जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी होगी। न्याय विभाग ने खुद ये साफ किया है कि इन फाइलों में किसी का नाम या तस्वीर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दोषी है। ये एक चेतावनी है जिसे हमें इन सभी चीज़ों को देखते हुए अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो अब आते हैं बिल गेट्स के रिएक्शन पर। एक मर चुके सजायाफ्ता अपराधी के इन संगीन लेकिन बिना सबूत वाले दावों पर उनका क्या कहना था? उनके स्पोक्सपर्सन ने फौरन एक बयान जारी किया और इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल बेतुका, पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद है। उनका मानना है कि ये सब एप्स्टीन की नाराजगी से उपजी मनगढ़ंत कहानियां हैं। खुद बिल गेट्स ने भी इस पर बहुत अफसोस जताया है। उन्होंने एप्स्टीन के साथ अपने जुड़ाव को अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती माना है और कहा है कि एप्स्टीन के साथ बिताया हर पल मेरे लिए पछतावे का विषय है और मैं माफी चाहता हूँ। और इस कहानी में एक और एंगल तब जुड़ा जब मिलिंडा फ्रेंच गेट्स ने भी ये संकेत दिए कि उनके और बिल गेट्स के तलाक में एप्स्टीन के साथ बिल के रिश्तों का भी हाथ था। तो अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। एक तरफ है बिना सबूत के दावे और दूसरी तरफ है उन दावों का पुरजोर खंडन। और यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है।
एक तरफ है एप्स्टीन के दावे, जो एक सजायाफ्ता अपराधी के अनसेंट प्राइवेट ड्राफ्ट ईमेल से निकले हैं, और दूसरी तरफ है गेट्स की हकीकत। उन पर कोई ऑफिशियल चार्ज नहीं लगा है और उनकी तरफ से इन सभी दावों को पूरी तरह से नकारा गया है। असल में यही इस पूरे मामले का निचोड़ है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये आरोप भले ही कितने भी सनसनीखेज क्यों ना लगें, ये साबित नहीं हुए हैं। ये बस दावे हैं, फैक्ट्स नहीं। और ये याद रखना भी उतना ही ज़रूरी है कि बिल गेट्स पर इन मामलों से जुड़ा कोई भी ऑफिशियल चार्ज कभी नहीं लगा। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जिसका जवाब शायद कभी न मिले। जब सच एक बंद कमरे में कैद हो तो आखिर यकीन किस पर किया जाए? क्योंकि पूरी सच्चाई तो बस वो दो लोग ही जानते थे जो उस कमरे में थे।